ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है महान न्यायवादी या अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह क्या होता है? जो महान न्यायवादी होता है भारत सरकार का एक कानूनी अधिकारी होता है, या ये कहें कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसका जो पद होता है संवैधानिक होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में इसके पद की व्यवस्था की गई है, इसलिए यह पद क्या है? संवैधानिक पद माना जाता है और यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी अपॉइंटमेंट जो इसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो महान न्यायवादी है उसके रूप में नियुक्त कर सकता है। इसकी योग्यताएं होंगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो। थर्ड है इसकी किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो, मतलब या तो 5 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो। राष्ट्रपति के अनुसार न्यायिक मामलों का क्या हो? योग्य व्यक्ति हो, मतलब राष्ट्रपति की के अनुसार भी वह अच्छा योग्य व्यक्ति होना चाहिए। अब उसका जो टर्म होती है, अवधि होती है, वो कि कितने वर्ष तक वह उसके पद पर रहेगा या उसकी नियुक्ति है कितने वर्ष के लिए की जाएगी। यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रह सकते हैं, इसकी कोई निश्चित टर्म नहीं है, निश्चित अवधि नहीं है। यह राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन मिनिमम ये 3 साल तक ही रह सकते हैं। हो सकता है कई बार ज्यादा भी हो रहे, लेकिन 3 साल तक ही रहते हैं मोस्ट ऑफ। उसके वेतन तथा भत्ते, वेतन तथा भत्ते भी इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है कि जो न्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उसको कितना वेतन तथा भत्ते दिए जाएंगे। ये भी क्या है? राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि उनको कितना वेतन दिया जाएगा। अब उसके फंक्शन तथा पावर, शक्तियां तथा कार्य की क्या क्या शक्तियां दी गई है महान न्यायवादी को? वह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। मुख्य कार्य क्या होता है महान न्यायवादी का? कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, कानूनी रूप से ऐसे कार्य करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी प्रकार का कानूनी मामला हो जो महान न्यायवादी को सौंपा गया हो, वो उसको मतलब करना होता है। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना या उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। उच्चतम न्यायालय था यहाँ पर क्या? उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय में भी है भारत सरकार की ओर से सुनवाई कर सकता है। इसके बाद है उसके राइट तथा लिमिटेशन, अधिकार तथा मर्यादा, किसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ इसके लिमिटेशन भी है कि कुछ कार्य यह नहीं कर सकता। पहले देखेंगे इसके राइट, अधिकार क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होगा, कहीं पर भी किसी भी अदालत में उसको सुनवाई का अधिकार होगा। इम्पोर्टेंट है ये कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भाग लेने का अधिकार होता है इसको आर्टिकल 88 के अनुसार। और इसको जो भी संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, वो विशेषाधिकार क्या है? महान न्यायवादी को भी मिलते हैं आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग ही। अब इसकी लिमिटेशन, मर्यादाएं हैं कुछ कि बिना सरकार की अनुमति के किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि यह भारत सरकार का द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह नहीं दे सकता। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी भी कंपनी का निर्देशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब ये क्या है? ये उसकी लिमिटेशन है। लेकिन वह भारत सरकार का क्या है? एक निश्चित अधिकारी नहीं होता, इसलिए भारत सरकार उसको जो उसकी निजी कानूनी अभ्यास है उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि इसका जो वेतन है निश्चित नहीं होता, वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान न्यायवादी की सहायता के लिए क्या होता है? महाधिवक्ता होता है, एसजी होता है, और एक एडिशनल एसजी होता है। एसजी का मतलब होता है सॉलिसिटर जनरल और
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। जो महान्यायवादी का पद है वो क्या है, संवैधानिक पद है, लेकिन महाधिवक्ता तथा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है जो, इनका पद क्या है, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। इन दोनों का पद क्या है, संवैधानिक नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख नहीं है। ये भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? भारत के जो पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ थे। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने अपना पद संभाला था। और क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं अपने पद पर महान्यायवादी, तो वो भी MC सीतलवाड़ है, क्योंकि ये 1963 तक, 1950 से 1963 तक अपने पद पर रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। अब हैं जो महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं। 30 जून 2017 से अब 30 जून 2020 तक ये अपने पद पर रहेंगे, और ये 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। सॉलिसिटर जनरल हैं जो, कौन है अब, तुषार मेहता है, 10 अक्टूबर 2018 से। ये भी 30 जून 2020 तक अपने पद पर रहेंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।